नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार की कई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जैसे इमामगंज सीट, जहां से जीतन राम मांझी पूर्व विधायक थे, अब गया के सांसद बन चुके हैं। उसी तरीके से बक्सर जिले का रामगढ़ सीट, जहां से सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो बक्सर के सांसद हैं। उसी तरीके से एक और सीट है पूर्णिया का रुपौली विधानसभा सीट, जहां से पूर्व विधायक रही बीमा भारती जो हैं, वो इस बार आरजेडी के सिंबल पर पूर्णिया का लोकसभा लड़ी। हालांकि उनका जमानत तक नहीं बच पाया, महज 27,000 वोटों से उनको संतोष करना पड़ा। अब सबसे पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से रुपौली विधानसभा को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया। 10 जुलाई को वहां पर मतदान होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट में कांटे की टक्कर होगी। बीमा भारती जो है, ये उम्मीद जताई जा रही है और इसकी चर्चा भी चल रही है कि बीमा भारती जो है वो राजद कोटे से, मतलब तेजस्वी यादव जो है वो बीमा भारती को रुपौली से चुनाव लड़वा सकते हैं। देखिए, रुपौली जो है वो बीमा भारती का गढ़ माना जाता है। कई बार वहां से वो विधायक रह चुकी हैं। इस बार हालांकि देखिए, वो जदयू की पार्टी में रही हैं, जदयू की तरफ से विधायक रही हैं, लेकिन ठीक लोकसभा से पहले वो अचानक से आरजेडी में आती हैं और उसके बाद वो लोकसभा लड़ जाती हैं। अब देखिए, सिरदर्द जो है वो महागठबंधन के लिए यानी आरजेडी के लिए पप्पू यादव बन सकते हैं। जी हाँ, वही पप्पू यादव जो बतौर इंडिपेंडेंट निर्दलीय रहते हुए भी पूर्णिया फतह करते हैं। तीसरी बार पूर्णिया वो जीते हैं निर्दलीय। अब ऐसे में पप्पू यादव किस तरीके से सिरदर्द बनेंगे, ये चर्चा का विषय है। देखिए, एक बात तो पक्के तौर पर समझ कर चलना होगा कि पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है, और खासकर तेजस्वी यादव के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं है। इस बात का तो कई बार पप्पू यादव ने जिक्र भी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि लालू जी से भले हमारी पटरी खा जाए, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव से हमारा कहीं कोई मेलजोल होने की कोई संभावना नहीं है। और इसका कारण जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ कांड किया गया, उनके पार्टी को कांग्रेस में विलय कराकर यह आश्वासन दिलाकर कि वे पूर्णिया लड़ेंगे, अचानक से बीमा भारती को टिकट दे दिया जाता है और उसके बाद तैस में आकर गुस्से में पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया लड़ने का ऐलान भी कर देते हैं। लड़ते भी हैं और संतोष कुशवाहा हो या फिर बीमा भारती, उन दोनों को हरा देते हैं। अब देखिए, रुपौली की अगर बात करें तो धानुक बाहुल इलाका है। जिस जाति से बीमा भारती आती हैं, उसी जाति की वहाँ पर आबादी अच्छी खासी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस विधानसभा से वो विधायक रही यानी रुपौली, जहां पर करीब 70 से 80 हज़ार धानुक वोटर माने जाते हैं, वो वोट भी क्यों पप्पू यादव को चला गया? क्यों बीमा भारती के गांव के भी जो मतदाता थे, उन्होंने पप्पू यादव को वोट दिया? मतलब पप्पू यादव का इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है पूर्णिया लोकसभा और उसमें जो तमाम विधानसभा हैं, चाहे रुपौली की चर्चा कीजिए आप, कस्बा जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, या धमदाहा जो यादव बाहुल इलाका है, सभी जगहों पर पप्पू यादव का इम्पैक्ट देखने को मिला है। और देखिए, इसकी चर्चा हमेशा होते रहती है कि पप्पू यादव आरजेडी के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं सीमांचल के इलाके में। ये बात अब तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं। 40 विधायकों की फौज उतारी गई थी पूर्णिया में, रोड शो किया गया। तेजस्वी यादव ने अंत में यहां तक कह दिया कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो संतोष कुशवाहा को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं देना है। बावजूद इसके पप्पू यादव वहां पर फतह करते हैं। तो अब जो उपचुनाव होने जा रहा है पूर्णिया के रुपौली में, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है और इसके लिए बाकायदा खबर भी है और पप्पू यादव इसकी तैयारी में भी जुट चुके हैं। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि पप्पू यादव जो है वो एनडीए समर्थित प्रत्याशी का मदद करेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि किस तरीके से बीमा भारती का खेल खराब करना है, उस रणनीति पर पप्पू यादव जो है वो काम कर सकते हैं। और अगर ये उपचुनाव बीमा भारती हार जाती हैं, तब राजद को बहुत बड़ा संकट जो है वो सीमांचल में दिखने लगेगा। हालांकि अभी से ही सीमांचल का जो समीकरण है एमवाई का, वो गड़बड़ा चुका है। ना तो मुस्लिम मतदाता आरजेडी के साथ रहते हैं, और जहां तक यादवों का समीकरण है, तो जो CSDS की रिपोर्ट आई उसके अनुसार बिहार के 31% यादवों ने एनडीए को वोट किया। मतलब अगर ये तेजस्वी समझते हैं कि वो एमवाई के नेता हैं, तो शायद ये उनका मिथ हो सकता है, उनकी गलतफहमी हो सकती है। और खासकर सीमांचल के इलाके में, जहाँ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसी सीटें हैं, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है, यादव बाहुल्य है, उन सीटों पर राजद का समीकरण गड़बड़ाना कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जरूर बज रही है कि अगर सीमांचल नहीं संभाला गया तो फिर मिथिलांचल भी हाथ से निकल सकता है। देखिए क्या होता है। रुपौली में उपचुनाव है, पप्पू यादव भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और आरजेडी की तरफ से ये उम्मीद जताया जा रहा है कि बीमा भारती जो है वो वहाँ से सिंबल लेकर चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।